नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम आपके समक्ष खबर संध्या में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस के यूनेस्को में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। अनुच्छेद 370 पर बोले पीएम मोदी, कहा गांधी बुद्ध के देश में अब टेम्पररी के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय समुदाय के लोगों से कहा, भारत से आपका रिश्ता मिट्टी का और फ्रांस से मेहनत का। अगले महीने मिलेगा भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने जैतापुर परियोजना, डिजिटल, साइबर सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। FATF के एशिया स्पेसिफिक ग्रुप ने आतंकियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहने पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला। संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लंबी बहस में पाकिस्तान और चीन को लगी लताड़। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने कहा, पाकिस्तान और चीन में अल्पसंख्यकों के साथ अपने ही देश में किया जा रहा है भेदभाव। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला विश्व युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, शिक्षा ऐसी हो जो संवेदना और उत्साह को बढ़ा सके। राष्ट्रपति ने की शिक्षा को साक्षरता से आगे ले जाने की अपील। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे भारत के पूर्व केंद्रीय और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की, जिसे INX मीडिया मामले में आरोपी बनाया है और जिस तरीके से 5 दिन की CBI रिमांड पर पी चिदंबरम को रखा गया है। इस मामले में बुधवार को CBI ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया और गुरुवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने मामले में CBI और चिदंबरम की दलील सुनी, जिसके बाद अदालत ने चिदंबरम को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। अब आपको बता दें कि CBI ने चिदंबरम को कानून की किन धाराओं के तहत आरोपी बनाया है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है। INX मीडिया मामले में CBI ने चिदंबरम को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के साथ सेक्शन 13 सब सेक्शन 1D और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के साथ 420 के तहत आरोपी बनाया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 के तहत पैसा लेकर लोक सेवक पर भ्रष्ट और गैरकानूनी साधनों द्वारा असर डालने को अपराध बनाया गया। इसके तहत 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(ड) के तहत अपने या किसी दूसरे के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करने की धारा 13(2) के तहत लोक सेवक के पद पर रहते हुए क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही ऐसे दोषी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 420 के तहत छल करने और बेईमानी से संपत्ति देने के लिए उकसाने को अपराध बनाया गया है, जिसके लिए 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चिदंबरम के खिलाफ धारा 120(ब) के साथ 420 लगाई गई है। धारा 120(ब) में आपराधिक साजिश का जिक्र है। इसका मतलब साफ है कि चिदंबरम को धारा 420 के तहत दिए गए अपराध की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। यदि चिदंबरम दोषी ठहराए जाते हैं तो उनको 120B के साथ धारा 420 लगाकर 7 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर पी चिदंबरम की जो मुश्किलें हैं वो अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल तक आजाद घूम रहे पी चिदंबरम, जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं, अब वो जेल की सलाखों के पीछे। और अब बात करेंगे चंद्रयान 2 की। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाले चंद्रयान 2 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से यह तस्वीर ली है। इसरो ने खुद इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। चंद्रयान 2 ने 21 अगस्त को चंद्रमा की यह तस्वीर ली। इस तस्वीर में मेयर ओरिएंटल बेसिन
और अपोलो क्रेटर्स को भी देखा जा सकता है। इससे पहले इसरो ने 4 अगस्त को चंद्रयान 2 की ओर से भेजी गई पृथ्वी की तस्वीरें शेयर की थी। लैंडर विक्रम 6 सितंबर को चांद पर पहुंचेगा। उसके बाद प्रज्ञान यथावत प्रयोग शुरू करेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा है। इससे पहले बुधवार को चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। मिशन से उसकी दूरी महज 18,000 किलोमीटर रह गई है। अब उसे 20 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चंद्रमा की 4 और कक्षाओं को पार करना होगा। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से संदर्भित इस खबर की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा समन भेजे जाने के बाद राज ठाकरे ईडी के दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इस दौरान उग्र हो गए और यही कारण रहा कि राज ठाकरे के खिलाफ ईडी द्वारा दी गई नोटिस और पूछताछ किए जाने के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। वहीं मनसे कार्यकर्ताओं का आंदोलन ठाणे जिले में स्थित कल्याण शहर के उल्लासनगर में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा बुलाए जाने पर मन सैनिक आक्रोशित हो गए। यह मामला है कोहिनूर मिल का और इस मामले में जांच के लिए बुलाए गए थे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। कई घंटों उनसे पूछताछ की गई। इसी कड़ी में उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 4 के लाल चक्की चौक परिसर में मनसे कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए काला दिवस के रूप में मनाया। काले कपड़े पहनकर आघाड़ी सरकार और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे मन सैनिकों को विठलवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्हासनगर शहर या ठिकाणी जमून आम्ही स्थानिक पदाधिकारी एक ईडी आणि या सरकारचा जाहीर निषेध व्यक्त करत आहेत। आम्ही काळे शर्ट घालून टी शर्ट घालून या सरकारचा निषेध नोंदवत आहे। एवढा अनेक भ्रष्टाचार असून या ठिकाणी राजसाहेबांचा 30 ते 40 वर्षापूर्वीचा जो काही घटना घडली होती त्यानंतर आज त्यांना सुचले म्हणजे सूडबुद्धीने निवडणूक जवळ असताना हे काम करण्यात आले। या ठिकाणी आज आम्ही शांततेने काळे शर्ट टी शर्ट घालून निषेध करतोय। पण जर समजा राजसाहेबांना पुढे काय त्यांनी कोणतेही जास्त वेळ थांबवण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्यांना वारंवार बोलवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खळखटाक पद्धतीने। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की उस महिला पुलिस कांस्टेबल की जिसने चीन में तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन कर दिया। चीन में आयोजित विश्व पुलिस खेलों प्रतियोगिता में भारतीय पुलिस बल का प्रतिनिधित्व करने वाली बुल्ढाना जिले के जलंब पुलिस स्टेशन में कार्यरत महिला कांस्टेबल मोनाली हर्षचंद्र जाधव ने तीरंदाजी में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना टारगेट पूरा करते हुए तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। मोनाली जाधव साल 2013 में महाराष्ट्र पुलिस दल में शामिल हुई थी। मोनाली बुल्ढाना के आनंद नगर की निवासी हैं और जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता चीन के चेंगदू में आयोजित की गई थी और मोनाली ने इसमें हिस्सा लिया। मोनाली ने अपने निरंतर प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने फील्ड तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 3 डी तीरंदाजी श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। मोनाली ने बुल्ढाना जिले का नाम रोशन कर दिया। बुल्ढाना वासियों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। और बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां आए दिन ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले जो गिरोह है वो सक्रिय था, लेकिन रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। देश के अन्य राज्यों से मुंबई आने वाली ट्रेनों में लूट को अंजाम देने वाले ये कथित चोर चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। टीवी स्क्रीन की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये शातिर लुटेरे योजनाबद्ध तरीके से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। ये गिरोह लूट की घटनाओं को चलती हुई ट्रेन में अंजाम देता है। उसी दौरान ट्रेन के पार्सल डिब्बे में रखे बेशकीमती सामानों को पहले बाहर गिरा देता है
और ट्रेन के अगले हॉल्ट पर उतरकर वापस उसी जगह पर आता है जहां वो उन बेशकीमती सामानों को होता है। गिराए गए सामानों को लेकर मौके से चंपत हो जाते थे ये गिरोह के सदस्य। आरपीएफ ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस शिद्दत से कर रही है। साल 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म प्लेयर्स तो आपने देखी होगी। इस फिल्म के सीन में अभिनेता अभिषेक बच्चन समेत कई अन्य अभिनेता चलती ट्रेन के पार्सल डिब्बे से सोने के बिस्किट की चोरी करते नजर आते हैं और उसी तर्ज पर पहले सोने का बिस्किट चलती ट्रेन से बाहर गिरा दिया जाता है और उसके बाद अगले हॉल्ट पर उतरकर गिराए गए स्थान पर पहुंचकर उन बिस्किटों को उठाकर आरोपी फरार हो जाते हैं। और उसी कड़ी में ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, लूट का जो मामला है मुंबई में एक आम सा हो गया है। मध्य रेलवे की बात करें तो मध्य रेलवे के घाटकोपर रेलवे स्टेशन का ये पूरा का पूरा मामला है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज को आप आसानी से देख सकते हैं। ये फुटेज है 14 जुलाई रात तकरीबन 12 बजे के आसपास, जब 3 शख्स बड़ी बेसब्री से लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इन आरोपियों को जरा गौर से देखिए। ये वो चेहरे हैं जिनकी तलाश में जुटी थी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ। और ये चलती ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से चोर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। 14 जुलाई की रात को चेन्नई एक्सप्रेस में चोरी करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। उस रात को ये तीनों आरोपी घाटकोपर से कल्याण पहुंचे थे। वहां से मुंबई आ रही चेन्नई एक्सप्रेस के पार्सल डिब्बे के बगल वाले डिब्बे में ये चढ़े। चलती ट्रेन के दौरान ही ये पार्सल में रखे कीमती सामानों को इन्होंने नीचे फेंक दिया और वापस दादर स्टेशन उतरकर ये अपना सामान, वहां जो चोरी किया हुआ सामान था, उसे लेकर फरार हो गए। इस मामले में आरपीएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद मुख्य आरोपी शंकर नायडू को चेन्नई से, विजय जाधव, अहमद अकबर अंसारी को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी 2 शातिर चोर फरार हैं, जिनकी पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। ऑगस्टच्या रात्री कुर्ला साईंच्या मध्ये आरोपींनी चालत्या गाडीमधून आणि दादरला उतरून मग वापस त्या ठिकाणावर जाऊन ते पॅकेज प्लेट या बाबतीत आरपीएफ ठाणा आमच्याकडे गुन्हा दाखल आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत 3 आरोपी अटक झालेले आहेत, 2 आरोपी मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये आहेत, 1 आरोपी माझ्याकडे आरपीएफ कस्टडीमध्ये आहे, तो एक हिस्ट्री सीटर गुन्हेगार आहे। याचे 2 असोसिएट्स आतापर्यंत फरार आहेत। त्यांना पकडण्यासाठी आमच्या हेडक्वार्टरकडून एक टीम। खबर है मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित एमआईडीसी इलाके से, जहां लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 कुख्यात आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 3.25 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है इकबाल, फिरोज, रमजान और राकेश। सभी की उम्र 22 से 35 साल के बीच है। दरअसल विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस के जोन 10 डीसीपी अंकित गोयल के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई, जिसकी अगुवाई खुद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कोहली कर रहे थे। इन आरोपियों को तलाशने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट कर रखा था और इनकी गिरफ्तारी एमआईडीसी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर नकाबपोश इन आरोपियों को आप देख सकते हैं, जो हत्थे चढ़े हैं एमआईडीसी पुलिस के। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन द्वारा इनकी जो गिरफ्तारी है वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। फिलहाल इनके पास से 3.25 लाख रुपए के सोने के आभूषण जो कि चुराए गए थे, उसे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दिनांक 19 तारीख को सीप्स गेट नंबर 1 के पास एक ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी को कुछ लोगों ने चाकू दिखाकर लूटा था और उससे सोने के अंगूठी, जिसमें कुछ थोड़े हीरे लगे हुए थे, ऐसे लगभग 3,25,000 की अंगूठी जो उसके बैग में थी, वो बैग उससे छीनकर भाग गए थे। इस गुन्हे की गंभीरता को देखते हुए हमने इसका संज्ञान लेकर रॉबरी का गुना दाखिल किया और 24 घंटे के अंदर इसमें हमने 4 आरोपी तो वो उसको प्राइमरी माहिती थी, उसके हिसाब से उसने टिप देकर ये गुना प्लान किया है। स्पेसिफिक बाकी हम और उनसे अभी इंट्रोगेशन कर रहे हैं, तो बाकी का स्पेसिफिक्स हमको मिल जाएगा इसका।
उसमें से एक के ऊपर इसके पहले गुने दाखिल हैं, लेकिन इस एरिया में गुने उनके ऊपर नहीं दाखिल हैं। बाकी हम पूरा रिकॉर्ड उनका निकाल रहे हैं कि चारों ने और कहीं पर ऐसा कुछ किया। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र के वर्धा जिले की ओर, जहां फेसबुक पर हिंदुओं की भावना भड़काने का एक मामला सामने आया है और आरोप है एक डॉक्टर पर। इस डॉक्टर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया फेसबुक पर, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन तब तक रविकांत कांबले नाम के इस डॉक्टर के खिलाफ कई हिंदू संगठन एकजुट हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन का रुख किया। अपनी शिकायत डॉक्टर रवि दत्त के खिलाफ उन्होंने दर्ज करवाई, जिसमें ग्राम सरपंच जगदीश संचरिया, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, पूर्व ग्राम सरपंच और रामनवमी उत्सव समिति के मनोज गुप्ता भी शामिल रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मिलकर लिखित ज्ञापन खरांगड़ा पुलिस स्टेशन के थानेदार संजय गायकवाड़ को सौंपा गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि यदि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाले आरोपी डॉक्टर रवि दत्त कांबले को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिसके बाद खरांगड़ा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी डॉक्टर रवि दत्त कांबले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के दौरान गांव का मुख्य बाजार पेट पूरी तरीके से बंद रखा गया और बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और कथित डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर आंदोलन की प्रक्रिया को उन्होंने अंजाम दिया। खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी है आपके लिए बहुत कुछ। आप देखते रहें इन 24 न्यूज। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे ठाणे जिले में स्थित उल्लासनगर की। उल्लासनगर महानगर पालिका के ठेकेदार पिछले कई दिनों से अपना कामकाज उन्होंने बंद कर दिया था। मामला था पेमेंट को लेकर। उनका बकाया पेमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद उनका परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंचने लगा था। जिसके बाद एक तरफ गणेशोत्सव का त्यौहार जो कि सामने है और ऐसे में सड़कों की जो दुर्व्यवस्था है वो चरम पर है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मनपा कमिश्नर सुधाकर देशमुख ने 20% पेमेंट की शर्त पर काम शुरू करवा दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2016 से मनपा ठेकेदारों का तकरीबन 125 करोड़ रुपया मनपा के सार्वजनिक बांधकाम और पानी पुरवठा विभाग पर बकाया है। पेमेंट नहीं मिलने के कारण सभी ठेकेदारों ने अपना काम बंद कर दिया था, लेकिन 20% जो पेमेंट की शर्त है उस पर अब काम शुरू हो गया है। और बात करेंगे ठाणे जिले के कल्याण शहर की, जहां एक स्कूल पर मनपा का बुलडोजर चलने के लिए चल पड़ा था, लेकिन वहां पर
स्कूली छात्र छात्राओं ने और साथ ही उन छात्रों के अभिभावकों ने मनपा कर्मियों का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद तुड़ू दस्ते को बैरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल बुधवार की सुबह कल्याण के हनुमान नगर में महानगर पालिका के अधिकारी 2 स्कूलों पर तोड़क कार्रवाई करने पहुंचे। तभी स्कूली छात्रों ने, उनके परिजनों ने, साथ साथ स्थानीय नेताओं ने मिलकर एक साथ तोड़क कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते को खाली लौटना पड़ा। गौरतलब है कि मुंबई हाई कोर्ट ने इन स्कूलों को अवैध करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 500 से अधिक है और मनपा की इस कार्रवाई से स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता देख स्थानीय विधायक गणपत गायकवाड़, नगर सेवक मनोज राय, नगर सेवक महेश गायकवाड़ समेत शहर के कई राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों ने मनपा की इस कार्रवाई का विरोध किया। कार्रवाई से पहले उन्होंने विद्यार्थियों के पुनर्वसन की मांग की। खरं तर या जागेवरती कारवाईसाठी महानगरपालिकेचे लोक आले होते। हायकोर्टाचे आदेश होते, एक माहितीचा अधिकारामध्ये पत्र टाकून आणि त्या ठिकाणी त्या विद्यार्थी शिकत असताना सुद्धा तिथे महानगरपालिका तोडफोड करण्यासाठी आली आणि कल्याणपूर्वमध्ये अशा जवळजवळ ग्रामपंचायतच्या टायमाच्या 95% बांधकामं ही ग्रामपंचायतच्या टायमाची आहेत, पण काही गोष्टींमुळे तांत्रिक कारणामुळे जागा नावावरती न होणं आणि सातबागे नावावरती नसल्या कारणाने कोर्ट आदेश देतात आणि ह्या ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाचा विचार केला तर हाईकोर्टाने जे अगली खबर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से, जहां आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाखों रुपए के कीमती अवैध शराब की खेप बरामद की है आबकारी विभाग ने। विभाग के अधिकारियों द्वारा डाली गई दबिश में तकरीबन 2 लाख रुपए की शराब जब्त की गई, लेकिन इस दौरान आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग नंदुरबार जिले की अक्कलकुआं तहसील में गैरकानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के कारोबार करने के आरोप में राजेंद्र मधुकर वसावे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आबकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नंदुरबार आबकारी अधीक्षक युवराज राठौड़ को यह जानकारी मिली थी कि अक्कलकुआं तहसील में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर अब आबकारी विभाग के अधीक्षक अर्जुन ओहोल के निर्देशन में तहसील क्षेत्र के 3 मोरखी ग्राम में दबिश देकर 22 बॉक्स जिंगारो बियर के, 2 बॉक्स भरी हुई विस्की, 22 बॉक्स किंगफिशर, कुल मिलाकर 2,57,028 रुपए की गैरकानूनी तरीके से बेची जा रही शराब जब्त की गई। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के वर्धा जिले में रहने वाले उस 21 साल के लड़के की, जिसके दिमाग ने एक ऐसा शोध किया है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ होने लगी है। दरअसल 21 साल के इस युवक ने एक बैटरी पर चलने वाली मोटर बाइक का आविष्कार किया है। उसकी खोज करने में इस 21 साल के गौरव शर्मा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गौरव की सफल खोज का इलाके में जमकर प्रशंसा की जा रही है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। गौरव ने इस खोज से पहले कई मोटर बाइक सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया और गाड़ियों के सभी पार्ट का उन्होंने गहन अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने बैटरी पर चलने वाली मोटर बाइक बनाने का संकल्प लिया। और ये गौरव की इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने सबसे पहले बैटरी पर चलने वाले बुलेट बनाया। ये एक तरह से ऐसा मोटर बाइक है जो 12 वोल्ट और 1 एम्पियर की बैटरी से चलने में सक्षम है। इतने में बाइक की हेडलाइट, बैकलाइट, इंडिकेटर लाइट भी आसानी से जलती है। इस गाड़ी और ओरिजिनल गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं, जितनी तेज गति से ओरिजिनल बाइक दौड़ती है उसी गति से गौरव शर्मा द्वारा बनाए गए इस बैटरी के बाइक को दौड़ते आसानी से देखा जा सकता है। इस बाइक को बनाने में गौरव ने सबसे पहले होममेड इंजन तैयार किया, उसके बाद इंजन के लिए मोटर का इस्तेमाल किया। मोटर बाइक के टायर का उपयोग कर इस बाइक के आगे और पीछे के टायर बनाए। चेचिस, व्हील, पेट्रोल टाकी, ऐसे विभिन्न साहित्यों का इस्तेमाल कर सीट सुरक्षा गार्ड भी गौरव ने तैयार किया। गौरव शर्मा की शैक्षणिक योग्यता कम नहीं, वे सिविल इंजीनियर हैं।
बुलेट गाड़ी तैयार करने के लिए 25 दिनों तक उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत की, जिसमें 3,000 रुपए का मात्र खर्चा आया। अब गौरव का दावा है कि सभी साहित्यों की उपलब्धता होते ही ओरिजिनल बुलेट मोटर बाइक वे बनाएंगे और उसे सड़क पर उतारेंगे, जिसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। गौरव शर्मा आत्मविश्वास से पूरी तरह लबरेज है, उनके भीतर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। अब गौरव को इंतजार है उस शख्सियत की जो उनकी खोज को प्रोत्साहन दे और ऐसी इलेक्ट्रिक पर चलने वाली मोटर बाइक के निर्माण में आगे आने के लिए गौरव को प्रोत्साहित करे। हॅलो नमस्कार, मी गौरव शर्मा. मी हे इलेक्ट्रिक बाईक बनवली आहे. इंधनवाढीचे दर आणि पर्यावरणाला त्रास यातून मी हे इलेक्ट्रिक बाईक बनवली आहे. की सध्या मी मॉडेल बनवलं की कसं आपली फ्युचर बाईक म्हणून मी बनवली, तिचं डिझाईन वगैरे मी केला आहे. आणि याच्यात ओरिजिनल म्हणजे रॉयल एनफिल्डचं म्हणजे बुलेट कशी दिसणार आपली फ्युचरमध्ये इलेक्ट्रिकची, त्याचं हे मॉडेल. आणि याला मी कमीत कमी दरात बनवला. 3,000 पर्यंत मला खर्च आला. पण आता अगर मी याला पूर्णतः अगर बनवता अगर चाललो मोठी अगर बनवायची असेल तर मला कमीत कमी जास्तीत जास्त 1.5 लाख पर्यंत खर्च येऊ शकतो, मला असं वाटते. पण खबर है महाराष्ट्र के अकोला जिले से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हाथ लगी है। इस मामले में आपको बता दें कि एक इंजीनियर छात्र ने पिछले 1 साल से एजुकेशन लोन के लिए मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के अकोला दफ्तर में आवेदन किया था, लेकिन अकोला जिला कार्यालय के प्रबंधक संजय बलिराम पहुरकर ने शैक्षणिक कर्ज के दस्तावेजों को मुंबई मुख्यालय भेजने के लिए उनसे 7,000 रुपए के रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई। जिसके बाद जाल बिछाकर एंटी करप्शन की टीम ने संजय पहुरकर और कार्यालय में काम करने वाले एक दिहाड़ी मजदूर शेख सादिक को 4,000 की रिश्वत लेते हुए पंचों के सामने धर दबोचा। यहां आपको ये बताना जरूरी है कि कथित भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर संजय पहुरकर के खिलाफ कई शिकायतें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत प्रिंसिपल सेक्रेटरी और निगम के महाप्रबंधक से की गई, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। शिकायतकर्ताओं का यह कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच समिति यदि बिठाई जाए तो इसमें बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है और कई बड़े अधिकारी नप सकते हैं। कंप्लेनेंट जो है इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। उसने एंटी करप्शन ब्यूरो अकोला को 13/8/19 को कंप्लेन दिया था कि उसको एजुकेशन लोन लेने का है मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक विकास महामंडल की ओर से। और वो जो एजुकेशन लोन लेने के लिए जो भी प्रपोज़ल है वो प्रपोज़ल मुंबई हेड ऑफिस से पास होता है। वो प्रपोज़ल वहाँ पर भेजने के लिए अकोला के जो ऑफिस है वहाँ पर काम करने वाले आरोपी पहुरकर और उनके असिस्टेंट शेख सादिक, ये उनको 7,000 रुपये का रिश्वत का डिमांड कर रहे हैं, ऐसा उनका कंप्लेंट दिया था। वो कंप्लेंट जब हमने पंच के सामने वेरीफाई किया तो आरोपी शेख सादिक इसने कंप्लेनेंट को 7,000 रुपये का रिश्वत मांगने का साबित हुआ, प्रूफ हुआ। उसके बाद आज हमने ट्रैप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके चलते कंप्लेनेंट के पास से रिश्वत की जो रकम थी उसमें से 4,000 रुपया शेख सादिक इसने ले लिया। उसके बाद वो रकम पहुरकर को दे दिया। पहुरकर ने वो रकम उसके पॉकेट में रखा था, जो हमने पंच के सामने सीज कर लिया। अभी आगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो सेक्शन है उसके हिसाब से उनके ऊपर सर के पास 1 महीने से चक्रा मार रहे फाइल के वास्ते एजुकेशन की, मगर वो लेने को तैयार नहीं। आ जाओ कल आओ कर रहे हो और बिना पैसों के बोले फाइल जमा होती नहीं। हमारे पास पैसे नहीं, हमने देना कहाँ से इनको पैसे? हमारे बेटे का पूरा साल खराब हो गया। खबर है उल्लासनगर इलाके से, जहां सड़क पर चल रहे एक 40 वर्षीय व्यक्ति को पीछे से तेज गति से आ रहे एक टैंकर ने जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। इस घटना में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 के गुरु गोविंद स्कूल के पास वाली सड़क पर यह हादसा हुआ, जिसमें दोपहर के समय सुनील पवार नाम का व्यक्ति पैदल कहीं जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे टैंकर, जिसका नंबर MH14AH6248 ने सुनील को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही सुनील ने दम तोड़ दिया। वहीं मध्यवर्ती पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और
मृतक की डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल भेज दिया। वहीं टैंकर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसमें इंसान की कुंठित मानसिकता और वहसीपन का जो चीजें हैं उसे आप करीब से महसूस करेंगे और इसके बाद आप हैरान हो जाएंगे। ये खबर है मुंबई से सटे नवी मुंबई के खारघर इलाके का, जहां एक कुत्ते के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म जो किया गया है। इस आरोप में होटल में काम करने वाले व्यक्ति पर आरोप लगा है, जो कि एक जानवर के साथ दुष्कर्म करते पाया गया, जिसका वीडियो पास के ही कुछ बच्चों ने अपने मोबाइल से बना लिया। और जब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इनिशिएटिव लेते हुए पुलिस, खास करके आपको बता दें कि जानवर प्रेमी जो संस्था होती है, उसके एक शख्स ने इस वीडियो को पुलिस स्टेशन ले जाकर कथित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कुत्ते के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के मामले में आईपीसी की धारा 377 11(1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया है। 19 को रात में 2 बजे खारघर में सेक्टर 4 में संजूदा ढाबा का जो नौकर है, वेटर है, उसने कुत्ते के साथ कुछ अननेचुरल सेक्स किया। इसके लिए खारघर पुलिस स्टेशन में धारा 377 के तहत और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट सेक्शन 11(1) के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। और जो उसमें का जो एक्यूज है उसको हमने अरेस्ट किया। उसका नाम मुनमुन कुमार गोवर्धन कुमार है और इसको हमने अरेस्ट किया है और उसको रिमांड के लिए आज लेकर गए थे हम लोग। तो उसको 26 तारीख तक उसको हिरासत में भेजा गया है। ये जो अननेचुरल सेक्स कर रहा था कुत्ते के साथ, तो उसका वीडियो वहां पे जो कुछ पूरे देश में गोकुल अष्टमी की धूम है। और बात करें यदि आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ गोविंदाओं के अलग अलग जो झांकियां हैं वो देखने को मिलती है। और यहाँ दही हंडी फोड़ने का जो चलन है वो बेहद पुराना है। माखन चोर भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत ज्यादा नटखट थे। यही कारण है कि गोकुल की गलियों में कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी जीवंत दिखाई देती हैं। जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आर्थिक राजधानी मुंबई की है, जहां दही हंडी उत्सव में सभी गोविंदा पथकों ने अपनी अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली। सभी गोविंदा अपनी तैयारियों में जी जान से जुटे रहे। दही हंडी के लिए गठित की गई समन्वय समिति की ओर से कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पथक की मदद नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार के होने वाले हादसे या दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद कथित गोविंदा पथकों की होगी। आपको बता दें कि सभी गोविंदा पथक को बीमा कराने और बिना पुलिस इजाजत के पथक नहीं बनाने जैसे नियम तैयार किए गए हैं। यही नहीं, दही हंडी के संदर्भ में जो नियम बनाए गए हैं उनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को थर पर नहीं चढ़ाने, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस बेल्ट, चेस्ट गार्ड और प्रोजेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने जैसे नियम शामिल हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि मुंबई समेत उपनगरों में भी ऐसे कई गोविंदा पथक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है। गोकुल अष्टमी त्योहार को देखते हुए मुंबई समेत आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। दिनांक 23 अगस्त 2019 और 24 अगस्त 2019 को पूर्ण भारत में गोकुल अष्टमी और दही हंडी का उत्सव ये सेलिब्रेट किया जाएगा। मुंबई शहर में ये सेलिब्रेशन शांति और सुरक्षा के वातावरण में सेलिब्रेट हो, इसके लिए मुंबई पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है और 40,000 से ज़्यादा का फोर्स अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य में लगाए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन पातलीवर अपने जो इम्पोर्टेंट पथक हैं जैसे कि आरसीपी, क्यूआरटी, बीडीडीएस
इन्हें भी वहाँ पे तैनात किया गया है। जो हमारे महत्वपूर्ण लोकेशंस आए, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जैसे कि जुहू का हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर और हमारे चौपाटी, वहाँ पर भी विशेष पथक लगाए गए हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो इसके लिए विशेष पथक लगाए गए हैं और गश्त पथक का भी तैनाती किया गया है। इन सभी सेंसिटिव लोकेशंस पर सीसीटीवी की निगरानी भी बढ़ा दी गई है, सो दैट हम किसी भी मिसचिफ को रोक सकें। सभी नागरिकों से अनुरोध है, आह्वान है कि वो इस सेलिब्रेशन को बहुत ही शिस्त के अंदर इसका सेलिब्रेशन करें, इसे मनाएं। और अगर उन्हें कभी भी कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, कोई भी संवेदनशील चीज़ या एक डाउटफुल उन्हें कुछ लगता है, तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में 100 नंबर डायल 100 SMS ट्विटर का यूज़ करके वो हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में खबर दें ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। सभी गोविंदा मंडल व पथक, इनके ऑर्गेनाइजर्स, इनसे आह्वान है कि इस उत्सव का अत्यंत शिस्त में इसका साजरा आप करें। अपनी सेफ्टी का प्रिकॉशंस, अपनी सेफ्टी के बारे में जितने भी आपको माननीय हाईकोर्ट के गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका पालन करें। हेलमेट, चेस्ट गार्ड और अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसका आपको बताया गया है उसका यूज़ करें और ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिसकी वजह से इस उत्सव की जो गरिमा है, पारंपरिक गरिमा है। मुंबई में गोविंदा का जो पर्व है वो इतना ज़्यादा प्रचलित है कि इसका इंतज़ार गोविंदा पथकों को कई दिनों से रहता है और जिसकी तैयारी ये कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस के प्रवक्ता प्रणय अशोक ने जो जानकारी दी है कि आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है और जो मुंबई हाई कोर्ट के गाइडलाइन है उसके नियम पालना आपके लिए बंधन कारक होगा, क्योंकि सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सुरक्षा सर्वोपरि है। तमाम दर्शकों को गोकुल अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप इन24 न्यूज़ के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन24 न्यूज़ की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन24 न्यूज़ का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन24 न्यूज़ उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन24 न्यूज़ तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर अब तक इन24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़े। तो खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।